नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आप बोलिए मेरे साथ। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो शान्त्या च तुष्यति आसु जनार्दनः। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो शान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो शान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आप दोहराइए अनुवाद मेरे साथ। समझ जीवों पर दया करने से येन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य पढ़िए। धर्मनारायण प्रभु दे दो। नहीं, माइक से साथ। अब नेक्स्ट कीजिए। तात्पर्य है ही नहीं इसमें। आप डेस्कटॉप पे कौन सा रखा है पीपीटी? आपने डेस्कटॉप पे रखो ना। कौन से डेस्कटॉप में रखो उसको। सारा टाइम उसे निकल जाता है। उसको डेस्कटॉप में ले आओ। अभी खोलो। पढ़िए। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें से पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव के कारण पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सभी वस्तुओं के मूल कारण हैं। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भक्तिमय सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले
समस्त जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भक्त न केवल मानव जाति को अपितु समस्त जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की ध्वनि, दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उच्च स्वर से करता है तो वह समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने हेतु भक्तों को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। नारायण परः सर्वे नाकुदर्शन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। शुद्ध भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे उसकी परवाह नहीं रहती। यद्यपि श्री भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सूकर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में होती हैं। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियो शांत्या च तुष्यति आसु जनार्दनः। समस्त जीवों पर दया करने से, ये इन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट करता है। बहुत शीघ्र। नारद जी कह रहे हैं, प्रचेताओं को बता रहे हैं, नारद जी प्रचेताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं हम लोग। भगवान श्री जनार्दन, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि समस्त जीवों पर दया करना। समस्त जीवों पर दया करना आता है आपको? कैसे करना चाहिए दया? कैसे दया दिखाएं समस्त जीवों पर? गरीबों को कपड़ा देकर, गरीबों को भोजन खिला के, स्कूल खोल के, हॉस्पिटल खोल के, कुआं खुदवा के, सड़कें बना के, जेल में कंबल देकर, भोजन देकर, मनोरंजन का साधन जुटा के, अनाथालय खोल के, अंधालय खोल के। और क्या होता है समाज सेवा में? तो ये सब करके लोग सोचते हैं हमने दया दिखाई है। या फिर डूबते व्यक्ति को ना निकाल के, केवल कोट निकाल के, या एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी को ले जा रहे हैं वर्कशॉप में, उस व्यक्ति को वहीं छोड़ दे रहे हैं। तोता पिंजरे में बंद है, केवल पिंजरे को पेंट कर रहे हैं, तोते को भूखा रख रहे हैं। ये सब दया है। या फोड़ा फुंसी है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है आपको, तो कोई आके फूक फूक कर देता है, बोलता कितनी दया आपने फूक मारा। तो इसको हम दया मानते हैं। दया मतलब आज के परिवेश में दया की परिभाषा ये है कि किसी ना किसी तरह से शरीर का निर्वाह हो जाए, शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी सुख सुविधा की आवश्यकता है उसको जुटा लिया जाए, तो वही है समाज सेवा, वही है दया। लेकिन कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये, कितनी बड़ी अज्ञानता है। लोग इसको दया मान रहे हैं, है कि नहीं? आपको भूखा रखा जा रहा है और आपका जो है कुर्ता प्रेस कर रहा है कोई आके, आप बोल रहे मुझे भूख लग रही है। अरे कुर्ता आपका मुरझाया हुआ है, मुझे प्रेस करने दो, समाज सेवा कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? आपको ठंड लग रही है, आपको ठंड लग रही है, आपको क्या चाहिए? कंबल चाहिए। आप बोले कि थोड़ी ठंड लगेगी तो कंबल चाहिए। आप कौन सी दया की बात कर रहे हैं? उसका तो मैं वही दया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहिए, स्कूल नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उस हॉस्पिटल को खोलने का उद्देश्य क्या है? मरीजों की संख्या बढ़ाना या मरीजों की संख्या कम करना? बताइए। नहीं, मरीजों की संख्या तो बढ़ती जा रही है।
तो हॉस्पिटल बनाने का उद्देश्य जो है असफल हुआ। बधाई हो आपको। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़िया तरीके से प्रतियोगिता चल रही है आपस में। रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की जितनी संख्या बढ़ती जा रही है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई हो रहा है, लेकिन नेट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। डिमांड तो बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? हॉस्पिटल का निर्माण। सॉल्यूशन गलत दे रहे हैं, सप्लाई गलत कर रहे हैं। डिमांड तो है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या है? पूरा सॉल्यूशन नहीं है। केवल बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम देने से रोग खत्म नहीं होंगे। रोग का मूल कारण क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। आज गरीबी क्यों है? लोग इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं? अकाल क्यों पड़ रहा है? बाढ़ क्यों आ रही है? कोरोना क्यों आ रहा है? भूचाल क्यों आ रहा है? युद्ध क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? यह जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अज्ञानता में अपना जीवन बिता रहे हैं, मूर्खों की तरह। लोग बच्चे जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में, यह सब अज्ञानता का भंडार है। ये वास्तव में पाठशालाएं और विश्वविद्यालय जो है, ये अज्ञानता के ही शिविर हैं। यह अज्ञानता का प्रचार हो रहा है कि मूर्ख थे पहले, और अब जो है पढ़ लिखे मूर्ख बनो, और जीवन भर मूर्ख बने रहो, और मूर्खों की तरह शरीर छोड़ो, और अगले जन्म में बन जाओ सूअर और कुत्ता। यह है अज्ञानता का जीवन। 84 लाख योनि में कैसे भटकते रहे, इसके लिए जो है शिक्षा दी जा रही है आजकल। हम ये नहीं कह रहे स्कूल नहीं खोलना चाहिए, कॉलेज नहीं खोलना चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाए? साथ साथ में सुबह सुबह प्रातः काल उठा के ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को मंगल आरती में आना चाहिए। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, भगवत गीता से पाठ करें, श्रीमद् भागवत से पाठ करें, प्रार्थनाएं बोले, भगवान के लिए स्तुति करें, गायों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। ये सब करने के बाद फिर पढ़ाई करें। कुछ संस्कार, कुछ संस्कृति भी तो होनी चाहिए, लेकिन भेजे में कुछ है ही नहीं। शुष्क ज्ञान प्राप्त करके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है, और ऐसे चरित्रहीन लोग जो हैं समाज को आगे नहीं ले जा सकते, ना देश को आगे ले जा सकते हैं, और खुद को तो लेके ही जा सकते हैं आगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए हमें पता होना चाहिए कि दया क्या होती है। ये दया का अभाव है, और दया क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दया का मतलब क्या है? जीव को भगवान की सेवा में लगाना। यह है असली दया। जीव को 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्र से बचाना, यह है दया। भव सागर भवकूप से निकालना बाहर, भगवान की सेवा में लगाना, यह है दया। शाश्वत परम धाम की प्राप्ति करा देना एक जीव को, यह है सबसे बड़ी दया। ऐसे लाखों लाखों हॉस्पिटल से खोलने से अच्छा है कि आप एक जीव को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा लो। और हॉस्पिटल खोलना भी है तो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल देख के आइए बम्बई में, जहाँ पे एंटर करते आप श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं, और पूरे हॉस्पिटल में कीर्तन चलता है। वहाँ के मरीज, वहाँ के रोगी, वहाँ के डॉक्टर सब कीर्तन सुन रहे हैं, और इलाज भी चल रहा है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इलाज दोनों साथ साथ होना चाहिए, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा है। लोगों को अज्ञानता की तरफ ले जा रहे हैं आप, और कह रहे हैं जी हमारा बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लैंड में जाके पढ़ रहा है, अमेरिका में जाके पढ़ रहा है, उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजा है ताकि वहाँ जाकर वह बिल्कुल पशु बन जाए। पहले से ही पशु है। एक बार हमारे गुरु महाराज गए थे एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर में, और उनका जो लड़का है रात को लेट आता था डेली, ड्रग्स पी लेके, नशा करके। तो वो कह रहे थे महाराज जी को, महाराज जी ऐसा हम अपने लड़के को सोच रहे हैं अमेरिका भेजने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे पढ़ाई कराने के लिए। गुरु महाराज ने बहुत स्ट्रेट बोला। हमारे महाराज बिल्कुल सच बोलते थे, सीधा बोलते थे, समझौता नहीं करते थे सच बोलने में। महाराज ने कहा यहीं रहकर बिगड़ गया आपका बच्चा, आपको क्या लगता है अमेरिका जाके सुधर जाएगा? अमेरिका जाके हमारे जो भारतीय हैं अमेरिकन से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अमेरिकन देख के हंसते हैं हमें, जब गूगल में देखते हैं ना, यूट्यूब में जाते हैं इधर उधर, तो अमेरिकन देख के हंस रहे हैं, ये क्या हो रहा है भैया भारत में, ये तो हमसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। अज्ञानता चारों तरफ फैल चुकी है,
और दया के नाम पर, समाज सुधार के नाम पर, आर्थिक विकास के नाम पर हमने बेड़ा गर्क करके रखा है समाज का। अज्ञानता का प्रचार कर रहे हैं हम लोग, और हम कह रहे हैं कि बड़ा हमारा देश बड़ा खुशहाल है, हमारा देश उन्नति कर रहा है। थर्मोकोल की प्लेट में हम लोग खा रहे हैं और 400 से ऊपर पोल्यूशन हो गया है, और धुएं में घूमकर हम बोल रहे हैं कितना आर्थिक विकास हो रहा है हमारे देश का, कि हमारे पास सांस लेने के लिए भी शुद्ध ताजी हवा नहीं है, और उसका उन्नति कहते हैं। आपके पास ताजी हवा नहीं है, ताजा पानी नहीं है पीने के लिए, आप कहते हैं हमारा देश उन्नत है। टोटल बकवास है ये टोटल अज्ञानता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? समझिए इस बात को। आप सब जागिए, आप सब जागिए और जगाइए लोगों को। लोग अज्ञानता में अपना जीवन बिता रहे हैं, इसलिए प्रचार की आवश्यकता है। इसलिए हम कहते हैं बार बार ये ग्रंथों का वितरण करो और ग्रंथों का अध्ययन कराओ लोगों को। पढ़ेंगे लोग तो अज्ञानता दूर होगी, नहीं तो अज्ञानता कभी दूर नहीं होगी। ये देखिए वासुदेव दत्त क्या बोल रहे हैं। कौन पढ़ेगा? धर्मनारायण प्रभु पढ़िए, माइक है आपके पास, पढ़िए। हिंदी वाले पढ़िए, हिंदी पढ़िए सर। हे प्रभु, वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सुनिए। हे प्रभु, आप जो चाहें सो करने में समर्थ हैं और निस्संदेह आप दयालु हैं। यदि आप चाहें तो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु, समस्त बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मेरा दिल फटता है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप उनके पाप कर्मों को मेरे ऊपर डाल दें। बताइए क्या विशाल हृदय। देखिए वासुदेव दत्त का बोल रहे हैं, इन सब जीवात्मा का पाप कर आप मुझे मेरे ऊपर डाल दीजिए, मेरा दिल फटता है उनको देखकर। कितना संसार में लोग कष्ट पा रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने देखा, मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, उन्हें कहा लंबी गाड़ियां लगी, लाइन लगी हुई गाड़ियों की एक गोल्फ क्लब के बाहर। प्रभुपाद ने कहा ये गाड़ियां क्यों लगी हुई थी सारी? सुबह सुबह लगभग 6 बजे के करीब। प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद यहाँ पे एलीट क्लास के लोग, बड़े बड़े लोग जो आते हैं गोल्फ खेलने आते हैं। गोल्फ जो है यानी बहुत जो अमीर होते हैं वो खेलने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिल्ली में भी है, ओबराय होटल के पास गोल्फ क्लब। और गोल्फ क्लब में आपको मेंबरशिप नहीं मिलता है कई सालों तक, 25-30 साल के बाद ही मिलेगा आप मेंबरशिप के अप्लाई करेंगे तो। और लाखों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है उसको ज्वाइन करने के लिए। प्रभुपाद ने पूछा ये क्या कर रहे हैं सब, यहाँ क्यों आए हुए हैं, ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी है इतनी सारी? प्रभुपाद ने उसे कहा कि प्रभुपाद ये गोल्फ खेलने आए थे। गोल्फ क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद गोल्फ में क्या होता है, उनके पास एक स्टिक होता है, वॉकिंग स्टिक, जैसे हॉकी का स्टिक होता है वैसे एक स्टिक होता है, और वो बॉल को हिट करते हैं और बॉल को एक होल में डालते हैं। प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आने लगे। प्रभुपाद ने कहा मनुष्य जीवन इसे मिला है कि सुबह सुबह उठकर हमने एक बॉल को गेंद को एक छेद में डाल रहे हैं। प्रभुपाद रोने लग गए। कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ये बेवकूफ लोग, ये गधे लोग जो है सुबह सुबह अज्ञानता में एक तो गलती से उठ गए और सुबह आकर क्या कर रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं। कितना दिमाग खराब हो चुका है इन लोगों का, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं लोग, सोचिए है कि नहीं। प्रभुपाद जी रोने लग गए। दुख होता है, वैष्णव को दुख होता है ये देखकर, सुअर मल खा रहा है और बोल रहे वाह कितना अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा ये मल, काश मैं भी खा सकता। ये है हमारे संसार की दशा कि सुअर मल खा रहा है और हम भी मल खाना चाहते हैं। लेकिन बुद्धिमान वो होते हैं जो जान जाते हैं, समझ जाते हैं ये सुअर जो मल खा रहा है मल खाने लायक नहीं है। वो ज्ञान किसको होता है? जो केवल श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं। बाकी सब अपना अज्ञानता में जीवन बिता रहे हैं, इसी अज्ञानता को सुख मान बैठे हुए। स्टूल खा रहे हो और बोल रहे हो बड़े अच्छा आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है, देखो मल खा रहा है। कितने बड़े लोग हैं ये रोज सुअर की तरह मल खाते हैं। आगे बढ़िए। हे प्रभु, सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर लाद कर मुझे निरंतर नरक भोगने दें, किंतु आप उनके रुग्ण भौतिक जीवन को समाप्त कर दें। बताइए उनके मैं अपने ऊपर लाद कर मुझे निरंतर नरक भोगने दे, उन सबका पाप कर मुझे दे दीजिए, मुझे नरक भोगने दीजिए, इन सबका उद्धार कर दीजिए महाप्रभु आप। क्या देखिए वासुदेव दत्त का हृदय देखिए, क्या करुणा है, क्या दया। इसको कहते हैं दया। ये नहीं आपने जेल में कैदियों को खिला दिया खाना, कपड़े दे दिए, कंबल दे दिए, दवाइयां दे दी, मनोरंजन का साधन जुटा दिया और कैदियों को कन्विंस कर दिया कि हमेशा के लिए जीवन भर तिहाड़ जेल में ही रहो। बेवकूफ बना रहे हैं लोग कि समाज सेवा कर रहे हैं।
आज इतने सारे NGOs मिलकर जो है समाज सेवा कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में कैदियों को कन्विंस कर रहे हैं तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और बेवकूफ ही बने रहो। ये लो खाना, ये लो कंबल, ये लो दवाइयां, ये खा खाकर यहीं में मर जाओ जेल के अंदर। और सरकार भी इनको पालने के लिए 10,000 कैदियों को पालने के लिए दिन रात उनको भोजन खिला रही है, हवा पानी की व्यवस्था कर रही है। 400 एकड़ से अधिक जमीन है वहां पर तिहाड़ जेल में, जानते हैं मोर देन 400 एकर्स कितना वेस्टेज है। देखिए सरकार का कितनी प्रॉपर्टी और कितना धन अपव्यय हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। कोई सोचा किसी ने इस बारे में? कारण क्या है इसका? कारण है कि पाप कर रहे हैं लोग। पाप करने की जब तक प्रवृत्ति को समाप्त नहीं होगा तब तक ये तिहाड़ जेल खाली नहीं होगा। पाप करने की प्रवृत्ति जब समाप्त होगी, लोग जब 4 नियमों का पालन करेंगे, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, जब इन नियमों का पालन होना शुरू हो जाएगा समाज में तो धीरे धीरे तिहाड़ जेल खाली हो जाएगा। सरकार का पैसा बच गया कि नहीं? आर्थिक विकास भक्तों को दे दो, कैसे करना है दिखा देंगे, देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे भक्त। गारंटीड है ये 100%। हमें पूरा विश्वास है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, 1% भी डाउट नहीं है उसमें कि प्रभुपाद जी के बताए रास्ते पर चलो, ये देश सोने की चिड़िया आज भी बन सकता है। फिर से आप सब सोने के प्लेट में प्रसाद पाएंगे। लेकिन सिर्फ अंतर इतना होगा कि द्वापर में वो सोने की प्लेट फेंक देते थे खाने के बाद, आप उसको अपने अलमारी में रख सकते हो, उसका दोबारा भी यूज कर सकते हो, ये फायदा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जो है कितना बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये देश की संपत्ति जो है कितना जगह घेरा हुआ है उन लोगों ने, और उनको कन्विंस कर रहे हैं आप, वो समाज सेवा कर रहे हैं, उनको दवाइयां दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, सब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हुष्ट पुष्ट कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, ताजा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं जी डिपार्टमेंट हेड में फर्नीचर देखता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं जीवन भर यहाँ पे कैदी ही बना रहना चाहता हूँ, बाहर जाऊंगा तो मच्छर भी नहीं पूछेगा मुझे। ठीक है, आप चिंता ना करें, हम है ना आपके साथ, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप बने रहिए कैदी। कितनी बड़ी मूर्खता है देखिए। लेकिन वासुदेव दत्त यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर लगा कर मुझे निरंतर नरक भोगने दे। कौन करेगा बताओ? कोई कहेगा ये? हम भी नहीं कहेंगे, हमारे बस का भी नहीं है कहना, भले हम हरे कृष्णा कर रहे हो, लेकिन वासुदेव दत्त जैसा हृदय नहीं आया अभी तक हमारा। आया? शेयर करोगे इनका पाप? कभी नहीं करोगे आप। मस्करा रहे हो आप। वाल्मीकि जी रामायण के जो कथावाचक, यानी रामायण जो लिखी वाल्मीकि जी, ओरिजिनल रामायण, वाल्मीकि जी एक डाकू थे, लोग मारते थे, लूटते थे। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, इतना पाप कर रहे हो। बोलते मेरा फिर क्या है, घर कैसे चलेगा, जीविका कैसे चलेगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा। एक बात बोलूं, अपने परिवार वालों से जाके पूछो उनसे, मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं उसके भागीदार बनो क्या? शेयर करोगे? वीडियो शेयर करते हैं ना आप, क्या शेयर करोगे? पाप कर्म लोगे? थोड़ा सा तो ले लो, 50%। एक ही परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबको एड्रेस करो, जाके पूछो उनसे। नारद जी से कह रहे, नारद जी ने कहा ठीक है महात्मा जी आपके कह रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। गए, अपने पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, क्यों जी मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ, इतने लोगों को मार रहा लूट रहा हूँ, आप लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, आप शेयर करोगे? ये वीडियो नहीं है, मेरा पाप है, पाप शेयर करोगे, पाप के भागीदार बनोगे। हम क्यों करें जी? आप जानो आपका पाप, हमें क्या मतलब इससे? बाप रे बाप, वाल्मीकि नहीं था ना, रत्नाकर था शायद उनका नाम, उनको ऐसा झटका लगा। उन्होंने कहा बाप रे, जिनके लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूं और वो कह रहे हैं कि मेरे पाप के भागीदारी नहीं बनेंगे, वो मुझे बेवकूफ बनाया था। नारद जी को जाके समर्पित हो गए, हे महात्मा जी, हे संत। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें खुल गई, मेरी अज्ञानता दूर हो गई, अब आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, राम नाम का उच्चारण करो। वो बोलने लगे, बोल ही नहीं पाए, इतने पाप कर दिए, भगवान का नाम उनके मुख से निकल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको उल्टा बोलो। वो मरा मरा बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, मरा मरा बोलते हुए राम राम बोलना शुरू कर दिया। हाँ देखिए, ऐसे उद्धार करते हैं नारद जी जैसे महाभागवत जो है, कैसे उद्धार करते हैं। मृगरारी नाम के शिकारी को, जो पशुओं को अधवारा मार के छोड़ देता था और तड़ते तड़ते वो पशु मर जाते थे, उनको देखकर नारद जी आए। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, भाई मार रहा है तो पूरी तरह से मारो, ये क्या तुम कर रहे हो?
उन्होंने कहा हमारी तो परंपरा ही यही है, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वज सब यही करते आए हैं, मैं तो उनके पचनों पर चल रहा हूं, अपने पूर्वजों के पचनों पर चल रहा हूं, जैसे वो करते रहे हैं मैं भी वैसा करता आया हूं, यही हमारी परंपरा है। उन्होंने कहा खाक तुम्हारी परंपरा, नरक जाओगे भाई, मारना तो पूरी तरह से मारो, तड़पा के मार रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा ये सब बंद करो। उन्होंने कहा नहीं महात्मा जी, ऐसे कैसे कर सकता हूं, फिर मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, मुझे 2 वक्त की रोटी कहां से मिलेगी। चिंता ना करो, एक कुटिया बनाओ, तुलसी महारानी रखो, तुलसी महारानी की परिक्रमा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चिंता ना करो, भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें खाने को। नारद जी के कहने पर शुरू कर दिया उन्होंने जप, तुलसी महारानी की परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम किया और बैठ के जप करना शुरू किया। गांव वाले इतने प्रसन्न हुए, मृगरारी नाम का शिकारी जो है एक उच्च कोटि का वैष्णव बन गया है। नारद जी पर्वत मुनि को लेकर गए एक बार फिर से, और दिखाने के लिए कि देखो मेरा शिष्य देखो कैसे सुधर गया, दिखाने के लिए ले गए। नारद जी लेके गए, वो देखा क्या, शिकारी जब निकला अपने कुटिया से, देखा नारद जी आए हैं, एकदम से तेजी से उनकी तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखा बहुत सारी चींटियां हैं, उनके ऊपर पांव ना रख के टेढ़े मेढ़े चलने लगे, दाएं बाएं चलने लगे, ताकि वो छोटे छोटे जीव ना मर जाए। नारद जी देखकर हैरान हो। नारद जी बोले देखो देखो, ये मृगरारी राक्षस जो शिकारी है, ये कैसे पशुओं को मारता था, अधमरा छोड़ता था, आज इन चींटियों के ऊपर भी जो है अपना पाँव नहीं रख रहा है। ये है हरिनाम का जो है महत्व, ये है हरिनाम की महिमा, कि कैसे एक जब भक्त बनने लगता है व्यक्ति तो वो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता है, वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरधा कस्य सुधनम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान सबके स्वामी है, मालिक है, भले वो चर हो या अचर हो, जड़ हो या चेतन हो, सब कुछ भगवान का है। जो हमारे लिए निर्धारित है, छोड़ा है, वही हमें केवल स्वीकार करना चाहिए। बाकी क्या करना चाहिए फिर हमें? बाकी भक्त क्या करेगा? पूरे समाज में उसका वितरण करेगा, प्रसाद के रूप में, फूड फॉर लाइफ के रूप में, मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू वो चाहेगा कि पूरे भारतवर्ष में जितने भूखे नंगे प्यासे हैं सबको जो है कृष्ण प्रसाद मिले, कोई भूखे पेट ना जाए। प्रभुपाद जी ने कहा 10 मील की दूरी में कोई भी, मंदिर के 10 मील की दूरी में कोई व्यक्ति भूखा ना जाए, कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिले। ये होता है भक्ति भावना। और अभक्त जो होते हैं, अगर ट्रक खड़ा हो जाए, बाहर बोरियां भरी हो चावल की, लूटपाट हो जाएगा, आतंक मच जाएगा कि मेरा है, लड़ाई झगड़ा करना लगेगी, क्योंकि कृष्ण भावना भावित नहीं है ना। तो ये सब अज्ञानता दूर करनी है। हम कैसे अज्ञानता दूर होगी? ज्ञान का वितरण करके, ग्रंथों का वितरण करके। समझ रहे आप? जैसे रशिया में जब क्या हुआ, वॉर के टाइम कई सारे जो रशियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो पत्नियां थी, वो चर्च जाया करती थी, चर्च जाके भगवान से प्रार्थना करती थी, ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमें रोज की रोटी दीजिए। प्रार्थना कर रही थी। वॉर के टाइम में खाना पीने की दिक्कत हो गई, तो चर्च में गए, रोटी मिल नहीं रही थी उनको। उन्होंने कहा भगवान सुन ही नहीं रहे हमारी बात, वो रोटी मांग रहे हैं उनसे। तो एक बहुत बड़ा ट्रक आया और ट्रक खोला तो उसमें रोटी भरी हुई थी, डबल रोटी बहुत सारी थी। तो वो ट्रक के साथ एक ऑफिसर था, सरकारी ऑफिसर, उसने कहा देखिए आप चर्च से गए, आपने भगवान से प्रार्थना की, आपको रोटी मिली? नहीं मिली। आपने हमसे मांगी रोटी, देखिए ट्रक भर के ले आया आपके लिए। बताइए कौन आपके दाता है, किससे आपको मिलना हुआ? हमसे ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारे चर्च बंद हो गए। लेकिन मूर्खों को ये नहीं पता है कि वो डबल रोटी अनाज कहां से मिला उनको, वो तो खेत से मिला है। अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभवा। ये बेवकूफ जानते नहीं है। यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ जब होगा तो बरसात होगी, बरसात होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, तब तुम्हें मिलेगी डबल रोटी। अपने घर में नहीं बना सकते तुम। कितने बेवकूफ है लोग, बताइए कितनी अज्ञानता फैली हुई है। इसलिए ज्ञान का वितरण होना जरूरी है। लोगों को समझाना है ये बात हमें, प्रचार करके। कब तक अंधकार में, अज्ञानता में अपना जीवन बिताओगे, सोते रहोगे? उठो, जीव जागो और दूसरों को समझाओ, आगे बढ़िए। ये हाँ पढ़ो।
इसी तरह यदि जीवों के मुक्त हो जाने से एक ब्रह्मांड रिक्त भी हो जाए तो भी कृष्ण के लिए यह मामूली बात है। यानी कि यहां पर क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हाँ ये पढ़ो पहला वाला। यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीवों का उद्धार हो जाए तो तुम्हारे द्वारा पाप कर्मों का कष्ट भोगे बिना ही उनका उद्धार किया जा सकता है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आपको पाप जो कर्म को भोगने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है ना इन जीवात्मा को उद्धार हो जाए तो हो गया डन। चैतन्य महाप्रभु का आपने बोल दिया ना, बस हो गया, समझ। एक शुद्ध भक्त केवल इच्छा करता है, उस इच्छा को महाप्रभु पूरा कर देते हैं। देखिए महाप्रभु तो सदैव तत्पर रहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे तो सही, मेरा भक्त मुझसे कोई मांगता ही नहीं है। लेकिन देखा जब वासुदेव दत्त की ये इच्छा है, उन्होंने कहा डन हो गया, आपने बोल दिया ना, आपको किसी के पाप कर्म को लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कर दिया। और इसी कारण से वासुदेव जैसे महाभागवतों के कारण ही आज हम यहाँ बैठे हैं। उनकी प्रार्थना की वजह से, उनकी प्रार्थना की वजह से जीवात्मा को उद्धार हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन गए थे, वहां पर किसी ने कहा स्वामी जी कैन यू डिस्क्राइब हेल? प्रभुपाद ने कहा यस दिस लंदन इज हेल। फिर उन्होंने बोला कि बट स्वामी जी देयर इज सो मच ग्रीनरी हियर, बहुत हरियाली है, हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पर, इतना सुंदर शहर है, आप कह रहे हैं नर्क है? प्रभुपाद ने कहा यस दिस इज ग्रीन हेल। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता बोली, गीता को दे दिया, क्या नर्क में भी गीता को उपदेश देते हैं? बोलते हाँ देते हैं, दे तो रहे हो लंदन में गीता को उपदेश। ये नर्क ही तो है, या गीता को दे ही तो रहे, नर्क जैसा ही तो वातावरण यहाँ पर। तो आप समझ रहे बात को? तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत है वो नर्क में जाने से भी घबराते नहीं। एक बार जनक महाराज वैकुंठ गमन हो रहा था, वो जा रहे थे साकेत धाम, लेकिन उनके रास्ते में थोड़ा नर्क देख के चलते हैं, क्योंकि नर्क में कैसे जीव कष्ट पाते हैं, कैसे वहां यमदूत जो है तड़पाते हैं और ऐसा दंड देते हैं कि नानी याद आ जाती है, नानी भी याद नहीं आती वहां पे। तो वहां ऐसी बुरी हालत कर देते हैं कि अच्छों की हालत खराब हो जाती है केवल यमदूतों को देखने मात्र से ही। थर थर कांपता है जीव वहां पर, और उसको ऐसे तड़पाया जाता है। जब यमराज जी के पास ले जा रहे होते हैं, जानते हैं रास्ते में क्या होता है? रास्ते में बहुत सारे कष्ट आते हैं, और रास्ते में ऐसे रेगिस्तान आता है, चारों तरफ रेती रेती चारों तरफ, और सूर्य का ताप बढ़ जाता है, नीचे भी तप रहा है सब, और रेती तप रही है, और सूर्य का प्रकाश से भी तप रहा है, सर तप रहा है, पांव तप रहा है। और बीच में गलती से उस व्यक्ति ने अगर पानी पूछ लिया, थोड़ा पानी मिल जाएगा, मुझे प्यास लगी, मारो उसको। और जितनी बार वो पानी पूछेगा उतनी बार उसकी पिटाई होती है। ये पानी पूछ रहा है, इसको पानी दो, और मारते हैं जोर से, बहुत बुरी तरह से खदेड़ के लेके जाते हैं। और रास्ते में यमराज जी के पास जाने से पहले वैतरणी नदी आती है, बड़ी भयानक, और वो वैतरणी नदी जो है खून से भरी होती है, मांस मज्जा वीर्य नाखून और हड्डी सब भरा होता है उसके अंदर, और उसमें डुबो के बार बार उस जीव को निकालते हैं, यातना वाला शरीर देते हैं, तड़पाते हैं उसको। ये यमराज जी से जाने से पहले ही वो ट्रेलर दिखा देते हैं, ये प्रोमो होता है। और उसके बाद यमराज जी को देख लिया तो भैया हो गया है। फिर यमराज जी को देखते ही हालत खराब हो जाती है। यमराज जी खड़ा कर देते हैं, और वहां पर चित्रकूट सब पढ़ के सुनाते हैं उनका लेखा जोखा। 20 दिसंबर को रात को 10 बजे क्या कर रहे थे देख लो भैया, वहां स्क्रीन जैसा होता है, उसमें सब दिखाई देता है, जो जो हमने किया सारा रिकॉर्ड हो चुका है, एक एक कार्य सब रिकॉर्डेड है। यमराज जी दिखा देते चित्र को, बोलते हैं दिखा दो भैया इसको। फिर यमराज जी पूछते हैं, पूछने के लिए पूछना पड़ता है उनको, आपने कोई अच्छा काम भी किया है? और जब इस तरह से पूछ के सारा कुछ हो जाता है, ले जाओ भैया इनको इस नर्क में डाल दो, इस नर्क में डाल दो। तो इस तरह से यमराज जी जब ये गए जनक महाराज देखने के लिए, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति, उसको क्या किया जा रहा है, एक स्त्री की पुतली, रेड हॉट आयरन जिसमें आग लगी हुई है, बिल्कुल मेल्टेड आयरन जैसे होता है, पिघलता हुआ लोहा, गरम गरम, और वो स्त्री के रूप में था पुतली। उससे जो आलिंगन कराया जा रहा था जबरदस्ती, और पीछे से लाल रंग के सलाखें थी लोहे की, वो भी एकदम रेड हॉट था, उसको लेके पीछे से मार रहे थे। मजे की बात यह है, ये यात्रा वाला शरीर ऐसा होता है
कि व्यक्ति तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं है। ऐसा पता नहीं शरीर होता है, और देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, ऐसा शरीर जैसा अभी हमारा है ना शरीर, वैसे ही लेकिन देखने में लगेगा आप शरीर, तो आपका शरीर याद रहेगा ना कि मैं वही हूँ। तो ऐसा तड़पाते हैं, ऐसा वो तड़प रहा, चिल्ला रहा, कर रहा, पीछे से मारते जा रहे हैं, पीछे आ रहा, फिर पीछे से मारते हैं उसको, थोड़ा पीछे आते फिर से मारते हैं, जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं। तो जनक महाराज की आंखों से आंसू आने लगे, उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह से तड़पा रहे हैं इसको, क्यों दर्द दिया जा रहा है इतना इसको। यमराज जी ने कहा इसने अवैध संबंध रखा था, इसका अब क्या होगा, इसका आगे अगले जन्म ये सूर बनेगा, उसके अगले जन्म में हिजड़ा बनेगा, उससे पहले उसको नरक में लाखों जन्म तक सड़ना पड़ेगा, दंड भुगतना होगा। बाप रे, बड़ा भयानक। लेकिन उनका उद्धार कैसे होगा, महाराज का उद्धार कैसे होगा। जनक महाराज से बोले लेकिन महाराज आप यहाँ पे क्यों आए, आप तो वैकुंठ वासी हैं, आपको तो वैकुंठ जाना था, आप यहाँ नरक में क्या कर रहे हैं। मुझे इन जीवात्माओं का कष्ट देखा नहीं जा रहा महाराज, इनके उद्धार का कोई तो उपाय बताएं। उन्हें कहा एक ही उपाय है महाराज, आप जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से जब भगवान नाम का उच्चारण होगा तभी इनका उद्धार हो सकता है। तो जनक महाराज ने उस समय राम नाम का उच्चारण किया और उसके अंदर खाली हो गया। तो ऐसे जो महाभागवत नरक में जाने के लिए तैयार है प्रचार के लिए, बशर्ते जो है वहां पर वो जीवात्मा को उद्धार कर सके। समझ रहे आप। तो इतना आसान नहीं है वैष्णव बनना। जैसे यहाँ बता रहे वासुदेव दत्त क्या बोल रहे हैं कि समस्त जीवात्माओं का पाप कर मुझे दे दीजिए, वो मुझे भोगने दीजिए। समझ रहे आप। अब आगे बढ़िए। इसी तरह यदि जीवों के मुक्त हो जाने से एक ब्रह्मांड रिक्त भी हो जाए तो भी कृष्ण के लिए यह मामूली बात है। वैसे गंभीरता से नहीं लेते। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत कृष्ण का ऐश्वर्य है, जिसमें असंख्य वैकुंठ लोक हैं। कारण सागर को वैकुंठ लोक के चारों ओर की जल की खाड़ी माना जाता है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में कारण सागर विरजा नदी है, और उस विरजा नदी में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। एक ही ब्रह्मांड, और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का ये ब्रह्मांड है हमारा, सबसे छोटा है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं उस कारण सागर में तैर रहे हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में क्या है, ये कारण सागर है। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उसमें से एक ब्रह्मांड रिक्त भी हो जाए, ये ब्रह्मांड अगर एक नष्ट भी हो जाए उसमें से, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं। और आगे क्या बता रहे हैं, उस कारण सागर में माया तथा उसके अनंत भौतिक ब्रह्मांड स्थित हैं। निसंदेह माया तो राई के बीजों से भरे तैरते हुए पात्र के समान लगती है। यदि इस तैरते पात्र के करोड़ों बीजों में से एक बीज नष्ट हो जाए तो यह हानि उल्लेखनीय नहीं है। इसी तरह यदि एक ब्रह्मांड नम्र हो जाए तो भगवान कृष्ण के लिए इसका महत्व नहीं है। राई देखा, राई बहुत छोटी होती है और बोरी में राई भरी हो, बोरी भरी हो, उसमें एक राई निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। तो इसी तरह से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाए तो भगवान को कोई चिंता नहीं है इसकी। एक ब्रह्मांड रूपी बीज की बात जाने दें। यदि सारे ब्रह्मांड तथा भौतिक शक्ति भी नष्ट हो जाएं, तो भी कृष्ण क्षति की परवाह नहीं करते। समझ रहे आप, क्योंकि उनके श्वास सब छोड़ते हैं ना भगवान, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड वैसे ही निकलते हैं। तो ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाए तो उनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। फिर आगे बोलिए। यदि एक करोड़ कामधेनुओं के मालिक की एक बकरी खो जाए तो उनसे एक हानि की परवाह नहीं होती। अगर करोड़ों करोड़ों कामधेनु गाय हैं, उसमें से एक बकरी अगर खत्म हो जाए, भाग जाए, तो आप कोई चिंता करेंगे आप? कृष्ण छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यदि संपूर्ण भौतिक शक्ति माया विनष्ट हो जाए तो इससे उनको कौन सी क्षति पहुंचने वाली है? कौन सी क्षति पहुंचने वाली? इसलिए देखिए कि भगवान कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, और भगवान जो है, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात क्या है कि वैष्णव का दिल जो है, हृदय कितना बड़ा है, उदार है एकदम से। और वासुदेव दत्त जो है दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे जो होगा वो होगा, है कि नहीं। लेकिन महाप्रभु जो चाहते हैं वो तो होना चाहिए ना। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने वासुदेव दत्त के पक्षों पर चलकर वही किया जो वासुदेव दत्त चाहते थे। पूरे संसार भर का भ्रमण कर लिया 11 साल में, 14 बार श्रील प्रभुपाद जी ने
वृंदावन में जब राधा दामोदर मंदिर में थे, सुनिए बड़े ध्यान से, राधा दामोदर मंदिर में छोटा सा कमरा है और उस कमरे में ठंड के मौसम में भी प्रभुपाद जी के पास एक गद्दा नहीं था, पलंग नहीं था बिछाने के लिए। जानते हैं, फर्श में यहाँ तक चटाई भी नहीं थी बिछाने के लिए, अपना सिंपल सा चादर बिछा के लेट जाते थे। ऐसे में उनके गुरु भाई आए मथुरा से, जिन्होंने संन्यास दिया था प्रभुपाद जी को। उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, उन्होंने कहा महाराज आप नीचे फर्श में क्यों लेटते हैं, ठंड का मौसम आ रहा है, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपके पास धन की कमी है क्या? उन्हें जानते क्या बोला प्रभुपाद ने? 1935 में मेरे गुरु महाराज ने राधा कुंड के तट में मुझे कहा था, जब भी आपको धन मिले पुस्तकें छापना। इसलिए जब भी मुझे धन मिलता है मैं केवल पुस्तकें छापना चाहता हूँ, ये धन जो है मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता। ये धन मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने एक एक पैसा, और वो धन कौन सा था? भगवत दर्शन पत्रिका जो छापते थे उससे मिलता था जब धन। और वो भी एक व्यक्ति ने कह दिया, स्वामी जी आप ये पत्रिकाएं छापते हैं, लोग थोड़ा बहुत पढ़कर इसको कूड़ेदान में डाल देंगे, आप कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखते हैं? तभी श्रील प्रभुपाद ने ये फैसला किया, ये गुरु महाराज ही बोल रहे हैं इस व्यक्ति के माध्यम से। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना शुरू किया था। कितनी बड़ी पीड़ा है, 18,000 श्लोक और शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, 18,000 श्लोकों का कोई साधारण बात नहीं है, आसान नहीं है कार्य। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जो है भारत छोड़ के मालवाहक जहाज में अमेरिका चले गए। सोच के देखिए आप कैसे कैसे कष्ट उठाए। प्रभुपाद ने कहा, जब न्यूयॉर्क में उतरा, न्यूयॉर्क की सड़कों से गुजर रहा था, सड़क में इधर उधर भटक रहा था मैं, मुझे ये नहीं पता था दाएं जाना है बाएं जाना है, मैंने कभी ठंड देखा नहीं था, बर्फ कभी देखी नहीं थी, और मुझे ये नहीं पता था मुझे दाएं जाना है या बाएं जाना है। इतना संघर्ष श्रील प्रभुपाद ने किया है। ये है बात। तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी किस तरह से रात के 12:30 बजे उठकर लॉस एंजल्स टेम्पल में श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम पढ़ें और जनमानस से ग्रंथों को पहुंचाएं। सुनिए, ये लाइट वाला स्टेज का लाइट बंद करो। स्टेज का लाइट बंद करो। हाँ। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives in this connection a description of the difference of the Supreme Personality of Godhead and ordinary living being. So this is the difference of the Supreme Personality of Godhead and ordinary living being. This has been described in the previous verse. Sarvam Puman Veda Gunan Sutavyam Naveda Sarvagam Mahantamire. They interpret that Supreme Lord is omnipotent, omniscient. He knows everything. But the living being does not know actually what is the position of the Supreme Personality of Godhead. That is the difference between the Supreme Personality of Godhead and ordinary living being. अब श्रील प्रभुपाद जी जीवन के अंतकाल में वृंदावन धाम में 14 नवंबर 1977 उस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्यागा, और उससे लगभग 1 महीने पहले तक श्रील प्रभुपाद ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। ऐसी अवस्था में जब शरीर उनका पूरा नष्ट हो चुका था, शरीर के कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे, एक डॉक्टर खुराना दिल्ली से आए थे, प्रभुपाद जी को देखा, उन्होंने देखा अरे बाप रे बाप, इस शरीर में तो केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है और ये व्यक्ति कैसे श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहा है, यह असंभव कार्य है। लेकिन प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, भीष्म पितामह की तरह अंतिम समय तक भागवत का उपदेश पूरे संसार भर को देते रहे।
इससे पता चलता है प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने प्रिय थे कि जीवन के अंत काल तक प्रभुपाद ग्रंथों का अनुवाद करते रहे। और अब ये देखिए आप, This is karma, karma hetu. Karma hetu, if we engage in devotional service, we get a divine nature, and if we engage in the reasons of sense gratification, we get unspiritual. That karma is Devopalabdhi hetu. Yeah. And according to the association of divine nature, we get a body, Karanam Brahmanasta, Sabasab Janmujam. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then our life will be successful. In the lessons of the Buddhas, Sarvadayo Jnana Vikshepa Moha Hetavaha. आप देख रहे हैं किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी जो है रात्रि यहाँ पर वृंदावन धाम में जब वो प्राण त्यागने वाले हैं उस समय भी प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। और आपको मैं बताऊँ एक और बात, विशेष बात, एक दिन पहले की बात है। जानते क्या हुआ एक दिन पहले? एक दिन पहले शाम के वक्त प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को, जो कि भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, पीएचडी थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रभुपाद के डिसाइपल थे। प्रभुपाद जी ने उनको कहा, जानते हो ये वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि जीवन का स्रोत जीवन है, लेकिन ये लोग सोचते हैं लाइफ हैज कम फ्रॉम केमिकल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते कि जीवन का स्रोत क्या है, जीवन ही है। फिर प्रभुपाद ने कहा ये भगवत गीता के श्लोकों को नहीं समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परा, कि ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है ना शोक करता है ना आतुर होता है। शरीर नष्ट हो चुका है, शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है हृदय के अंतःकरण में आनंद की अनुभूति कर रहा है, भाव विभोर है, एक्सटेसी में है। फिर प्रभुपाद जानते क्या बोल रहे हैं? उसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि मैं वो ब्रह्मभूत व्यक्ति हूं, मैं वो ब्रह्मभूत व्यक्ति हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आई एम दैट ब्रह्मभूत पर्सनैलिटी। ये वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने केवल बातें नहीं की, करके दिखाया। उन्होंने शास्त्रों की बातों को सच करके दिखाया है। आध्यात्मिक स्तर क्या होता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप में उसको करके दिखा दिया पूरी दुनिया को। 1970 में प्रभुपाद जी की शिष्या गोविंद दास जी, जिन्होंने अमेरिका में पहली बार तुलसी जी का वहाँ पर पौधा जो है स्थापित किया था, जानते हैं आप? गोविंद दास जी प्रभुपाद जी की शिष्या है। और उन्होंने 1970 में एक जोशी के द्वारा एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में वो जोशी लिखता है, क्या लिखता है? कोई कहता है कि अगर मैं इनकी जन्म पत्री पढ़ सकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। इनकी जन्म पत्री कोई नहीं पढ़ सकता है। ये व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से आता है और जाता है। ये किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बंधा नहीं है। इसकी जन्म पत्री में कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म का बंधन नहीं है। इसकी जन्म पत्री में कोई कर्म का बंधन नहीं है। ये तो भगवान की इच्छा से ही कार्य कर रहा है, केवल भगवान की इच्छा से कार्य कर रहा है। फिर एक बात, बहुत पावरफुल बात उन्होंने बोली उस जोशी ने, आप मेरे साथ दोहराइए मेरे साथ।
इनके पेन में इंक नहीं है, इनके पेन में इंक नहीं है, इनके पेन में अग्नि है, इनके पेन में अग्नि है। पूरे संसार भर के अज्ञानता को, जो पूरे संसार भर के अज्ञानता को जलाकर राख कर देगी। ये वो एस्ट्रोलर ने बोला, ज्योतिषी ने बोला, 1970 में आर्टिकल में लिखा, जिसने कभी प्रभुपाद जी को देखा नहीं था। जन्मपत्री देखकर उसने ये बात बोली प्रभुपाद जी के लिए। और दक्षिण भारत के एक श्री वैष्णव थे, उन्हें प्रभुपाद जी का फोटो देखा था। प्रभुपाद जी का फोटो देखकर बोल दिया, ये चारों वैष्णव आचार्य एक व्यक्ति में आ गए हैं। इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि चारों के चारों वैष्णव आचार्य एक व्यक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो लिखित ग्रंथ है, ये टाइम बॉम्ब है। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति था और रोज ड्रिंक करके आता था घर पे, और करते करते एक दिन क्या हुआ, हमारे ग्रेड क्लास टेम्पल पहुंच गया। और दिसंबर का महीना था इत्तेफाक से। राधा पार्षदी के दर्शन किए उसने, दिल्ली की घटना बता रहा हूँ, विदेश की नहीं। और दर्शन करने के बाद, और वो आए थे जानते क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हमारे इस्कॉन के मंदिरों में विदेशी माताएं बहुत आती हैं। तो आने का एजेंडा कुछ और था। भक्तों ने जो है इनको प्रभुपाद जी की पुस्तक पकड़ा दी, ले लो ले लो ले लो, सबको दे रहे हैं। सुनिए ध्यान से, आपस में बातें ना करें। तो उन्होंने पुस्तक खरीद ली। इन्हें कहा ठीक है, महात्मा जी साधु कह रहे हैं बार बार लेने, तो ले लिया उन्होंने। ले जाके उन्होंने अगले दिन अपने ऑफिस में जाके, जहाँ पे उनकी बैटरीज का बिजनेस था, ट्रक की बैटरीज होती है बड़ी बड़ी, उसका बिजनेस था, वहाँ एक रैक में उन्होंने जो है उस बुक को रख दिया, छुप के छोड़ दिया। और इस तरह से रोज अपने घर आते थे, ड्रिंक करके आते, ऐसे करके काफ़ी बीत गया। और धीरे धीरे उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, लॉस हो गया बहुत बड़ा। उन्होंने कहा बच्चे कुछ भी बैटरी उसको भी निकाल देता हूँ, अब तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अगले दिन गए अपने बिजनेस ऑफिस में, और वहाँ गोडाउन में गए जहाँ वो सारे बैटरी रखे होते थे। कुछ ही बैटरी बची थी, उस रैक में बुक अभी भी बड़ी पड़ी हुई थी, जिससे धूल जमी हुई थी। उन्होंने कहा पैसा दे के मैंने ये किताब खरीदी थी कुछ साल पहले, जरा खोल के देखूं इसमें है क्या। और जैसी किताब खोली, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उस बुक में, दीज बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब। ये जब पढ़ा उन्होंने स्टेटमेंट, उनको ऐसा झटका लगा, भाई ये टाइम बॉम्ब क्या है। उन्होंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया, और ऐसे ऐसे करके सारी पुस्तकें बढ़ डाली प्रभुपाद जी की। सारी बुरी आदतें उनकी छोड़ गई, हमारे आंदोलन से वो जुड़ गए। ऐसा सा चमत्कार होता है प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर, जिसका आप अंदाजा भी लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोग बदल जाते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर। बंबई में 2 ब्रह्मचारी गए थे एक सोसाइटी में, एक अपार्टमेंट में पुस्तक देने के लिए भगवत गीता लेकर। दरवाजा खटखटा रहे थे, बेल बजा रहे थे, जैसे इंडियन स्टाइल में टक 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 करते रहते हैं, नहीं, बार बार नॉक करते रहते हैं, जब तक दरवाजा ना खोल दे। वो जी रहा है मर रहा है उससे कोई मसला नहीं, वो नॉक करते रहो जब तक दरवाजा नहीं खोलेगा। और बहुत देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद दरवाजा खोला। जैसे ही खोला, एक माता जो आई सामने, वो रो रही थी बहुत। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्या लेकर आए आप? बहुत दुखी लग रही थी। उन्होंने कहा हम सबको दे रहे हैं गीता, प्लीज़ आप लीजिए, गीता जयंती का महीना है। उन्होंने गीता देखी, गीता खोलना शुरू किया, फोटोग्राफ्स देखे, कुछ श्लोक पढ़े, बस इतना ही किया था। उन्होंने कहा कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप आएंगे मेरे साथ अंदर? उन्होंने कहा पता नहीं क्या होगा अंदर भैया। अंदर लेके गई वो माता, अंदर गई तो वहाँ पर एक फांसी का फंदा था, नीचे कुर्सी थी। उन्होंने कहा देखिए ये फांसी का फंदा है, आपके आने से पहले मैं आत्महत्या करने वाली थी। जानते हैं, जैसे आपने मुझे भगवत गीता पकड़ाई है, मैंने कुछ श्लोक पढ़े भगवत गीता के, तो मेरे मन में विचार हट गया, मेरे मन से विचार हट गया, नहीं तो मैं आत्महत्या करने वाली थी। देखिए, और माता जी जो है जूट टेम्पल से जुड़ गई, वो दीक्षा भी हो गई उनकी। देखिए कौन क्या करने वाला है पता नहीं, लेकिन जब भक्त पहुंच जाते हैं दयावश कि इस जीव का कैसे उद्धार करें, तो देखिए उसके आवागमन का चक्कर को रोक देते हैं और उस जीव को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे ही जर्मनी में हुआ, एक जर्मन फिलोसोफर थे तो जर्मनी से 600 किलोमीटर दूर रहते थे। प्रभुपाद जी के शिष्य पृथ्वी प्रभु भगवत गीता लेकर गए थे। वहां जब पहुंचे तो उनकी वाइफ ने कहा,
वो तो पिछले 6 महीने से कोमा में है, अब मिलकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। ऊपर गए और वो लेटे हुए थे, आंखें उनकी बंद थी। कोमा मतलब ऑलमोस्ट व्यक्ति मर चुका है। दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ पकड़ो, दोनों हाथ को उठाकर प्रभुपाद जी की गीता उनके हाथ में रख दी। जैसे गीता हाथ में रखी तो जानते क्या हुआ, उस फिलोसोफर की आंखें खुल गई। प्रभुपाद जी की गीता को छूते ही आंखें खुल गई उस व्यक्ति का। आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, दिस इज भगवत गीता, दिस इज भगवत गीता। और कुछ ही समय के बाद उस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। जानते हैं उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? जैसी भगवत गीता का स्पर्श किया उसने, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कट गए। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि एक भक्त जो है 600 किलोमीटर की यात्रा करके उसको भगवत गीता देने आया था। इसलिए आप समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा कसाईयों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूरोप में, उसमें 400 बड़े बड़े कसाई आए थे। और वो कॉन्फ्रेंस किस लिए था? उन सबको अवार्ड्स देना था। जिनका बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल किया है, उनको अवार्ड्स दिया जाएगा कसाई खाना चलाने के लिए। स्लॉटर हाउसेस यूरोप में तो ये साधारण सी बात है। 400 लोग आए थे, ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। एक भक्त जो है भाग रहा था सड़क पे, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी कि वो भगवत गीता बेच रहा है, प्रभुपाद की बुक्स बेच रहा है। पीछे पीछे पुलिस लगी, वो आगे भागा जा रहा है। बहुत दूर निकल गया और पहुंचा कहां पर? ऑडिटोरियम के पास। ऑडिटोरियम की बैक साइड से ग्रीन रूम से अंदर घुस गया। ग्रीन रूम से जब अंदर घुसा तो ऑर्गेनाइजर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे। जानते क्या हुआ है? ये हमने अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया ठीक से। अवार्ड देना है, हमारे पास अवार्ड ही नहीं है। और जहां हमारे अवार्ड्स रखे वो लेके ही नहीं आए हम। और यहाँ से लेके आने में 2 घंटा लग जाएगा, वहां से लाने में। तो अब करें क्या? अवार्ड्स लेके कहाँ से आए? तो ये भक्त जो सुन रहा था बड़े ध्यान से उन ऑर्गेनाइजर्स की बातें, उन्होंने कहा मेरे पास, आपको क्या चाहिए बताइए? आपको अवार्ड्स है ना? मेरे पास अवार्ड्स हैं, दिखाइए दिखाइए। उन्होंने प्रभुपाद की गीता दिखाई, बहुत सारी बुक दिखाई, कृष्णा बुक दिखाई। और क्या फैंटास्टिक या दिस इज ईस्टर्न क्लासिक फ्रॉम इंडिया, इज अ बुक ऑन योगा एंड कर्मा। बहुत बढ़िया, क्वालिटी इनसाइड, क्वालिटी आउटसाइड। प्रभुपाद ने कहा और बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड, क्वालिटी आउटसाइड। बहुत बढ़िया लगी देखने में बुक, कलर प्लेट्स, क्या प्रिंटिंग है, क्या बाइंडिंग है। उन्होंने कहा यही अवार्ड में दे देंगे सबको। और क्या कितनी बुक्स हैं? देखिए ऐसा है, मैं तो अभी अकेला आया हूँ, हमारी गाड़ी जो है थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर खड़ी है। मैं फ़ोन कर दूंगा, गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। और मेरे पास अभी 500 के करीब बुक्स, दे दीजिए सारी की सारी किताबें, सारी बुक्स हमें दे दीजिए। अभी आपको पेमेंट करते हैं, कैश डाउन पेमेंट। और वो गाड़ी आ गई, सारी बुक्स खरीद ली और सभी कसाईयों को प्रभुपाद जी की बुक्स मिल गई। देखिए अगर वो भक्त नहीं बाहर जाता, पुलिस उसके पीछे नहीं पड़ती, तो यहां नहीं पहुंचता। इसलिए हमारा प्रयास कभी जो है निष्फल नहीं होता है। प्रयास करते रहिए, जटायु की तरह, अभिमन्यु की तरह, उस गिलेरी की तरह। जटायु जो है रावण को मारने की क्षमता नहीं रखता था, रावण बहुत बलशाली था। रावण ने उसके पंख काट दिए, रावण के पंख काटते जटायु नीचे गिर पड़ा। लेकिन अंतिम संस्कार किसने किया? स्वयं भगवान श्री राम ने किया। जटायु सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रयास था, उस प्रयास से ही भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। गिलेरी के छोटे छोटे कानून उठाने से पुल नहीं बनने वाला था, ये गिलेरी जानती थी। लेकिन क्योंकि उसने छोटे छोटे कण उठाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान गिलेरी से प्रसन्न हुए। हनुमान जी को क्या कहा जानते हैं आप? हनुमान जी को कहा, हनुमान एक बात बताओ, हम ये पुल क्यों बना रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि समुद्र पार करने के लिए। भगवान ने कहा अभी बाण छोड़ू मैं, समुद्र पूरा सुखा दूंगा मैं, पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि हम पुल इसलिए बना रहे हैं कि लंका पहुंचेंगे, रावण का वध करेंगे और सीता माता को वापस लेके आएंगे, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो सबके हृदय में बैठा हूं परमात्मा के रूप में, यहीं से स्विच ऑफ कर दूंगा, ढेर हो जाएगा रावण यहीं से ही, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने पूछा फिर हम इतनी सारी चेष्टाएं क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी चट्टानें शिलाएं क्यों लेकर आ रहे हैं पुल बनाने के लिए, इतना प्रयास क्यों? जानते भगवान ने क्या बोला? मैं इसलिए कर रहा हूं ये आप सबको सेवा का मौका देने के लिए, आप सबको सेवा का मौका देने के लिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, विराट रूप दिखाते हुए, आप 5 पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे, विजय निश्चित है पांडवों की। फिर भी पांडवों को क्यों बोला युद्ध करने के लिए, अर्जुन को क्यों बोला युद्ध करने के लिए? कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, आप निमित्त मात्र बनो बस,
क्योंकि मैं आपको श्रेय देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका फोटो जो है मेरे साथ छपे फ्रंट पेज पे भगवत गीता में। भगवान भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए भक्तों को सेवा का मौका देते हैं। अरे खुद ही करना होगा तो हम तो क्या हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कुछ करने लायक नहीं होंगे। लेकिन भगवान जो है सब भक्तों से कराकर भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। इस श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत को पूरे संसार भर में भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु केवल दक्षिण भारत तक गए और बाकी सारा श्रेय उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को दे दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए जटाइयों की तरह प्रयास करिए, फल की चिंता मत करिए कि मैं तुम कभी बांटा नहीं गीता, आज तक मैंने देखी तक नहीं, बांटूंगा कैसे, मेरे से तो बटेगी नहीं। अरे प्रयास करना है, केवल मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करने का अधिकार है आपको, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जटायु की तरह प्रयास करिए, किलेरी की तरह प्रयास करिए। अभिमन्यु को चक्र में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। बड़े बड़े योद्धाओं ने अधर्म का साथ लिया, अधर्म के द्वारा अत्याचार किया और दुराचार किया, अभिमन्यु को पीछे से ही मार दिया। नहीं तो अभिमन्यु के साथ सामने लड़ने की संभावना नहीं थी। सबने बोल दिया महारथियों ने, हम इससे सामने से नहीं लड़ पाएंगे। अभिमन्यु इतना बाप रे उसकी, क्योंकि भगवान कृष्ण से स्वयं प्रशिक्षण लिया था अभिमन्यु ने तो इसलिए अभिमन्यु के सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब हिल गए, बोलने का भैया हम तो अपना कमान भी नहीं उठा पा रहे हैं, ये तो ऐसे बाण छोड़ रहा, वर्षा हो रही है बाणों की, सब खत्म हो जाएगा, हमारी सेना पूरी खत्म हो जाएगी, सामने से नहीं लड़ पाएंगे, सब पीछे से ही वार करना पड़ेगा हमें। अधर्म का साथ लिया, अभिमन्यु को कई महारथियों ने मिलकर मारा। लेकिन महाभारत की जब चर्चा आती है तो अभिमन्यु की चर्चा जरूर आती है। अभिमन्यु का गुणगान होता है, इसलिए नहीं कि वो सफल हो गए, अभिमन्यु इसलिए गुणगान किया जाता है क्योंकि अभिमन्यु प्रयास किया, जटायु ने प्रयास किया। इसलिए आप सब भक्तों को गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इस गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में, श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन के उपलक्ष्य में आपको क्या करना है? प्रयास करना है। अब बोलेंगे प्रभु जी हमारी तो इतनी क्षमता है नहीं। एक जीव जब पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी उनके ग्रंथ क्यों नहीं बांट सकते? एक जीव पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है भगवत कृपा से, और वो है ब्रह्मा जी। पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी उन्होंने। प्रभुपाद जी की कृपा से क्या आप उनके ग्रंथ नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आप केवल निकलिए तो सही बाहर, लोगों से मिलना तो शुरू करिए। आप ये भी संकल्प लीजिए कि रोज मैं इतने लोगों से मिलूंगा, 5, 6, 10 लोगों से मिलूंगा, ये संकल्प भी लीजिए। आप केवल मिलने की तैयारी करिए, कितने लोगों से मुझे मिलना ही मिलना है, उससे भगवत गीता की चर्चा करनी है, भले वो ले या ना ले। हमारे भारत देश का सौभाग्य है कि हमारे भारत देश में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है, हर 10 किलोमीटर में 100 लोग मिल जाते हैं, और विदेशों में तो हर 100 किलोमीटर में शायद 10 भी ना मिले। समझ रहे हैं आप? तो इतनी जनसंख्या, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? एक व्यक्ति नहीं लेगा दूसरे के पास जाओ, दूसरा नहीं लेगा तीसरे के पास जाओ। जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। बड़ा आनंद आता है ग्रंथों के वितरण में हमारे देश में, तो इतने लोगों की भरमार है, बड़ा आनंद आता है। पोल्यूशन की समस्या, मास्क पहन के जाओ, है कि नहीं? तो लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं? भगवान। निमित्त उसको बनाते हैं जो निमित्त शार्प होता है। जैसे शार्पनर होता है ना, पेंसिल छीलना तो वो शार्पनर जो है बड़ा शार्प होना चाहिए, ब्लेड बड़ा शार्प होना चाहिए। हेड शेव करते हैं भक्त लोग, तो अगर ब्लेड शार्प नहीं होगा तो हेड शेव नहीं होगा। निमित्त जो है इंस्ट्रूमेंट, वो बड़ा शार्प होना चाहिए। तो ये शार्पनेस क्या है? ये निमित्त बनने की शार्पनेस ये है, हम सबको अपनी साधना को बड़ा गंभीरता से लेना है। इस महामंत्र का जप बड़े ध्यानपूर्वक करना है। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप 16 वाला का जप बिना किसी रुकावट के एक जगह बैठकर जप करोगे तो आप ग्रंथों के वितरण को अधिक से अधिक कर पाओगे। प्रभुपाद जी के शब्द हैं ये। अगर हम चाहते हैं ग्रंथों को वितरण बढ़ाएं तो एक जगह बैठ के 16 माला का जप करो। इतनी एनर्जी आपको मिलेगी, इतनी शक्ति आपको मिलेगी, आप बन जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, आप बन जाएंगे निमित्त। यहां पे क्या लिखा है? इस श्लोक में क्या लिखा था? शुरू में ध्यान से देखिए, बड़े इसमें लिखा है समस्त जीवों पर दया करने से
ये इनके इन प्रकार संतुष्ट रहने से, ये इनके इन प्रकार संतुष्ट रहने का मतलब है भगवान जिस परिस्थिति में हमें रखे उस परिस्थिति में रहकर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तथा इंद्रियों को वश में करने से, यानी कि 4 नियमों का पालन करने से। 4 नियमों का पालन करें, इस महामंत्र का जप करें और प्रभुपाद के ग्रंथों को रोज पढ़ें, फिर देखिए आपको प्रभुपाद निमित्त बना देंगे। जो असंभव है संसार के लिए वो संभव हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मैं यही विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को बहुत है, बहुत सारी घटनाएं हैं और लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप उत्साहित रहें, उत्साह का मत करें। ये वर्ष हमने समर्पित किया है अपने गुरु महाराज को, ग्रंथों का वितरण, ये जो मैराथन है हम समर्पित कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज को, जिनके हृदय में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ थे। महाराज जी के प्रणाम मंत्र में लिखा है, प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाशित रच प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादाय तन्मः। यानी कि गुरु महाराज हमारे प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रकाशन करते थे, उसका प्रचार करते थे, उसका वितरण करते थे। हमारे गुरु महाराज जीवन भर उन्होंने किया और जो उन्होंने किया वही हमें करना है। यही परंपरा है। गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए ये वर्ष सन 2024 ये मैराथन हम समर्पित करते हैं अपने गुरु महाराज को। उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि अधिक से अधिक हम ग्रंथों को बांटने में सक्षम हो। ये हमारे ऊपर कृपा करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी आपके सामने अजन्मा कृष्ण है, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और आपसे प्रार्थना एक एक करके आप बोलते जाइए कितना बीड़ा उठा रहे हैं, क्या आपका संकल्प है, क्या आपका प्लेज है। इस वर्ष कुछ करके दिखाइए जो आज तक नहीं किया, जो करते आए हैं, जो करते आए हैं अगर वही करेंगे तो कुछ नया नहीं होगा, अगर कुछ नया करेंगे तो नया होगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप सब प्रार्थना करें। एक एक भक्त यहाँ बैठे हैं, माइक की कमी नहीं है, एक माइक यहाँ लगा हुआ है, एक माइक के हाथ में, आपके माइक सर्कुलेट करेंगे, एक एक करके बोलते जाएं। 6:30 बजे अगला कार्यक्रम है यहाँ पर, इसे 6:25 तक हमें फटाफट प्लेज करना है और आपका नाम यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।